मान रहीम, आज का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये है कि अगर एक मरीज के डायलिसिस शुरू हो गए तो क्या डायलिसिस सारी ज़िंदगी होंगे? किसी के डायलिसिस रुक भी जाते हैं। डायलिसिस बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो गुर्दे चलेंगे ही नहीं। तो ये वो सवाल हैं जो हर मरीज़ के और हर लवाहिकीन के दिमाग में होते हैं, हर अटेंडेंट के। तो मैं इंशाल्लाह आज इसका जवाब देता हूँ। पहली बात ये है कि डायलिसिस पे जो मरीज़ जाता है वो दो तरह के मरीज़ होते हैं। एक वो मरीज़ है जिसका गुर्दा पहले बिल्कुल नॉर्मल था, वो किसी हादसाती तौर पे एकदम मुतासर हुआ है और काम करना छोड़ गया है और वो डायलिसिस पे चला गया है। और दूसरा वो मरीज़ है जिसको बचपन से पत्थरियाँ हो रही हैं, उसका गुर्दा जो है वो ख़त्म हो गया, पत्थरियाँ उसको बार बार नकारा कर रही हैं और उसने पत्थरियों का कोई इलाज नहीं करवाया। या एक बाबा जी है जिसको 25 साल से शुगर है और उसने कोई इलाज नहीं करवाया, उसकी आंखें भी नाबीना होने वाली हैं, उसको फालिज का अटैक भी हुआ है, उसके पाँव पे भी जख्म बन गए हैं। इसी तरह किसी का बहुत पुराना ब्लड प्रेशर है और वो उसका इलाज नहीं करता बल्कि आंखें मूंद लेता है। या मेरे पास एक इस तरह पल्लेदार आया, वो उसके मसल बार बार टूटते रहे जिससे गुर्दा जो है वो मुतासर हो गया। और चौथा जिसके गुर्दे, पता है उसको 5 साल से गुर्दे सुकड़ रहे हैं। तो ये इस तरह के दो तरह के मरीज हैं, एक पुरानी बीमारी वाले, एक नई बीमारी वाले। जो नई बीमारी वाले अक्सर मरीज होते हैं जिनकी मिसाल ये है, जैसे एक खातून थी 25 साल की जिसकी डिलीवरी हुई और उसको ब्लीडिंग नहीं रुकी किसी दाई के पास। गुर्दा पहले बिल्कुल ठीक था, अब गुर्दा काम करना छोड़ गया क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, गुर्दे को खून नहीं मिला। या इसी तरह एक बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा मोशन लगे, पानी उसका जिस्म से निकल गया, उसको वीकनेस हुई, गुर्दा पेशाब बनाना बंद हो गया। तो ये दो तरह के मरीज हैं। अव्वल वो लोग जिसके गुर्दे पहले ठीक हैं, पहले उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसके 90% चांस हैं कि डायलिसिस रुक जाएंगे, डायलिसिस बंद हो जाएंगे। और दूसरा वो मरीज है जिसके गुर्दे 5वीं स्टेज पे पहले थे, पहली स्टेज पास की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, वो बतदरीज गुर्दा और कमज़ोर होता जा रहा है। तो उसका गुर्दा जब डायलिसिस पे गया, उसमें दो बातें हैं। या तो हो सकता है कि वो एक दफ़ा डायलिसिस से निकल आए, कुछ 4-6 महीने और गुजार जाए, फिर डायलिसिस पे जाएगा क्योंकि उसका गुर्दा ख़त्म है। किसी नई मुसीबत, कोई दर्द की गोलियां खा लें, कोई और इन्फेक्शन हो गया पेशाब का, वो 5वीं स्टेज पे लम्हे भर के लिए, छठी पे यानी डायलिसिस पे जाएगा और लम्हे बाद 5वीं पे वापस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि स्टेज 5वीं है तो वो डायलिसिस पे जाएगा ही जाएगा, उसको चाहिए कि वो फिस्टूला बना ले। तो जिनके गुर्दे पहले से मुतासर हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पत्थरियां हैं, हकीम की दवाइयाँ खाई हैं, तो वो उस तरह के मरीज़, अगर ये मैं कहूँ कि वो डायलिसिस पे ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो मरीज़ जिनके गुर्दे पहले चलते रहे हैं, बिल्कुल ठीक थे, किसी इमरजेंसी की वजह से जिनको डायलिसिस करवाने पड़े, तो उनमें 90% के गुर्दे इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह ताला चलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चलें या ना चलें, ये इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। 10% ऐसे लोग भी होते हैं जो डिलीवरी के बाद जिनके गुर्दे नहीं चलते और वो सारी ज़िंदगी डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसमें डायलिसिस मशीन का ना लेना है ना देना है। तो ये मशीन नहीं डिसाइड कर सकती कि किसी को मशीन लग गई तो हमेशा ज़िंदगी भर लगी रहेगी। ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसका गुर्दा वो चाहेगा वो चल जाएगा। जैसे जिनके गुर्दे पहले से ठीक हैं, जिसका वो नहीं चाहेगा वो नहीं चलेगा। लेकिन अक्सर लोगों के गुर्दे जो है वो चल जाते हैं। तो इमरजेंसी में करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? जिनको 4 दिन से पेशाब नहीं आ रहा, जिनका मसला है, तो वैसे मर जाएगा 2 दिन बाद, तो उनको तो डायलिसिस करवाना चाहिए। हो सकता है अल्लाह करे हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसके गुर्दे चल जाएं। अच्छा, एक जिसके गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, तो कितने अरसे तक उम्मीद है कि वो चल सकते हैं जो अभी ख़राब हुए हैं? तो ये 3 महीने तक का पीरियड होता है जिसके अंदर हो सकता है कि गुर्दा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये कतन ज़रूरी नहीं है मशीन लगने से कि आप डायलिसिस पे जाएगा सारी ज़िंदगी, ये ऐसे नहीं है मशीन चिंबड़ जाएगी। ये कोई जिन नहीं है, इसके कोई होश, इसको दिमाग नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि चिंबड़ जाएगा, कोई इश्क नहीं है। तो ये मशीन जो है वो अल्लाह के हुक्म की ताबे है। मशीन और इंसान की जो फितरत है, अगर इंसान का गुर्दा अल्लाह के हुक्म से चलेगा तो मशीन नहीं चिंबड़ेगी, और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा कि इसके गुर्दे अल्लाह ने फारिग कर दिए तो ये जो है वो सारी ज़िंदगी डायलिसिस पे चला जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस बात का समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।